यहाँ पर सिहान यून को सबके सामने, सारे मीडिया के सामने किस कर लेता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए तो पिछले तीनों पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो जल्दी से जाओ, पहले उसे देख कर आओ, फिर इस ड्रामा को एंजॉय करो। चलो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। किस तो हो जाता है। उसके बाद अपनी यून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने सिहान पर बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते नहीं हो ये मेरा पहला किस था, तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और तुम कैसे कह सकते हो मेरे साथ ये। ये सब बातें सुनकर सिहान हंसने लगता है, मतलब स्माइल करने लगता है। हाँ तुम स्माइल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, समझे ना तुम। मेरा पहला किस चोरी हो गया। फिर उसका मैनेजर बोलता है, ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे सिहान साहब का भी ये पहला किस था, तुम्हें पता है। ऐसे बोलते हैं सिहान अपने मैनेजर का मुंह देखने लगता है कि भाई ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। मतलब वो अपने चौड़ में था कि जैसे कि वो तो बहुत प्ले बॉय है, लेकिन यहाँ पर सडनली मतलब सिहान भी अब एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई यही मेरा पहला किस था। सिहान बोलता है, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया था, इसकी वजह से ये सब चीज़ें मुझे करना पड़े ताकि मेरे ग्रैंडपा को क्लियर हो जाए और उस एक्ट्रेस के साथ मेरा जो नाम जुड़ा हुआ है वो एकदम से क्लियर हो जाए। सभी भी यून अपनी शांत नहीं होती, बोलती तुम्हें पता है ना मैं यहाँ सिर्फ अपने पैसों के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसे काम कर ली हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो अभी भी अपने पहले किस को लेके रोना रो रही होती है, मतलब कि भाई तुमने मेरी रिपोर्टेशन ख़राब कर दी, अभी सभी लोगों को पता चल गया कि मैं सिंगल नहीं हूँ और यहीं मेरी माँ को ये सब चीज़ें पता चल गया तो मेरी खैर ही नहीं। उसके ग्रैंडपा को जब ये बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उसने अपनी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया, वो इसे सबके सामने कैसे कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ तो उसके आंटी का करा धरा था, उसी ने इस प्रेस को बुलाया था कि मतलब समझ रहे हो ना कि होना था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और। उसके दादा जो उससे मिलने के लिए बोलते हैं, कहाँ है वो दोनों, मुझे उनसे मिलना है। उसके ग्रैंडपा आके सीधे यही पूछते हैं, इसका मतलब तुम्हारे उस मॉडल के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अपना सियान बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब तुम अपनी यून पे काफ़ी विश्वास रखते हो। यहाँ पर सियान बोलता है, हाँ मुझे पूरा विश्वास है अपनी यून पर। तो यून भी अब नाटक करने लगते हैं, अरे ग्रैंडपा मेरे और सियान के बीच इतना सारा प्यार है, कोई तीसरा वहाँ आ ही नहीं सकता है। यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं और सियान मतलब फिर से उसे चेरी खिलाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों का अलग ही माहौल चल रहा होता है। बोलता है सिहान की, यून आपसे तुम मुझे मतलब मिस्टर फू या फिर सिहान मत बोलना, अब तुम मुझे डार्लिंग बुलाना। तो यहाँ पर से मतलब यून को ये बात हजम ही नहीं होती है कि मैं तुम्हें डार्लिंग, मतलब मन ही मन बोलती है, मैं ये कैसे कह सकती हूँ। तो लेकिन उसके दादा वहाँ पे थे तो उसे मजबूरन नहीं बोला, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, मैं तो तुम्हें डार्लिंग ही बुलाऊंगी। उसके बाद सियान का मैनेजर बोलता है कि ये सब करा धरा उस लड़की उस मॉडल का ही है, उसी ने जानबूझकर प्रेस मीटिंग बुलाया था ताकि उसे पॉपुलैरिटी जो है वो गेन हो जाए और अपना सिहान का नाम भी ख़राब हो जाए। तो वो उसका मतलब उसके दादा बोलते हैं कि जाओ उसे वार्निंग दे दो कि दोबारा इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलनी चाहिए वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इधर सबके चले जाने के बाद यून बोलती है, अच्छा तुमने मेरी कॉमिक्स की लाइनें मुझे पर आजमा दी, मुझे खाना खिलाओ, मुझे डार्लिंग बुलाओ, तुम्हें तो मेरी कॉमिक्स पसंद नहीं आ रही होती है, तो फिर उसमें से लाइनें क्यों उठाई। इस बात पे अपना सियान बोलता है, भाई इसी चीज़ की तो मुझे रिग्रेट हो रही है। उसका मैनेजर ये सब देख के बोलता है, अभी 2 मिनट पहले ये लोग इतने स्वीट बढ़ रहे थे, अब ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इस तरफ सियान की आंटी है जो उस एक्ट्रेस को समझा रही थी कि हमारा पासा उल्टा पड़ गया है, अब जो ग्रैंडपा है वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, जब उनका बर्थडे पे तुम्हें आना है और उन्हें इम्प्रेस करना है, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। रात काफ़ी हो जाती है, अपना सिहान जो है अपनी यून का वेट कर रहा होता है खाने के टेबल पर, लेकिन वो बहुत देर हो गई होती है, आई नहीं होती है। तो उसे वो टेंशन हो जाती है। तो उसे लगता है कि मतलब भाई मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट फटकार दिया और मैंने अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है। अपना मैनेजर से पूछता है कि मतलब क्या लगता है तुम्हें, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्या। उसका मैनेजर भी अब समझने लगता है कि भाई सिहान को अब उसकी परवाह होने लगी है और उसे वही चीज़ें घूम घूम कर जो उनकी फर्स्ट केस थी वो याद होने लगता है सिहान को। सिहान चला जाता है यून के रूम में माफ़ी मांगने के लिए। वो दरवाज़ा खटखटाने से पहले सोचता है कि भाई मैं क्या ही करूं, कैसे उससे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन यहाँ पर यून की भी हालत ख़राब होती है और वही सब चीज़ें सोचने लगती है कि मेरी पहली किस चली गई, कैसे उसने मुझे किस किया। लेकिन उसे मतलब ख़राब नहीं लग रहा था, बट उसे थोड़ी सी अजीब लग रही थी क्योंकि वो तो उसकी पहली किस थी। वो बिस्तर पर ही अपनी कुश्ती स्टार्ट कर देती है। ऐसे सोचते सोचते दोनों की रात खत्म हो जाती है। सुबह उठती है तो यून के ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी किटी होती है। यून उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह ये तुम कितने प्यारे हो। ये सिहान का माफ़ी मांगने का तरीका था। वो पूछता है कि तुम्हें पसंद आया
सो वो बोलती है कि हाँ मुझे पसंद आया, साथ ही साथ वो माफ़ी मांगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मेरे लिए इस किटी का ध्यान रखोगी। देन उसके बाद अपनी यून बोलती है हाँ क्यों नहीं, मुझे ये किटी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं, तभी उनका मैनेजर आ जाता है और तालियां बजाते हुए, वाह बॉस वाह, मैंने तो आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया यार, आप तो लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर हो। ये बात सुनकर अपनी यून थोड़ी सी फिर से कुछ ज़्यादा ही शर्माना स्टार्ट कर देती है। सो सियान चुपके से यून की और किटी के साथ में फ़ोटोज़ निकाल रहा था और यून को वो चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसका नज़र जाता है, हे तुम हमारी फ़ोटोज़ निकाल रहे हो, दिखाओ मुझे दिखाओ। तो वो बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मतलब वो किटी बहुत क्यूट लग रहा है, मैं क्यूट उस किटी का मतलब पिक्चर ले रहा हूँ, तो दिखाओ मुझे करके यून वो सीधे उसके मतलब अपने सियान के पास चली जाती है और उसे छीनने लगती है कि दिखाओ मुझे तुमने कौन सी फ़ोटोज़ ली हैं। देन अपना वो यून मतलब सियान जो है वो बोल नहीं मुझे नहीं दिखाना है ऐसे करके, लेकिन वो जब उसे छीनने लगती है, देन यहाँ पर मोमेंट आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो सीधे उसके गोद में गिर जाती है। सो फिर से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन वो किटी होता है वो परेशान होता है, भाई मुझे क्यों दबा के रखा है, छोड़ो मुझे। सो उसके हलचल से उन लोगों की मतलब नज़रें हटती हैं और यून उस मोबाइल को उठा के सीधे देखने लगती है कि कौन कौन सा पिक्चर इसने खींचा है। तो वो देखती है कि सच में उसने किटी का ही मतलब फ़ोटो खींचा है, तो 4-5 फ़ोटो वो स्लाइड करती है तो सारे किटीज़ के फ़ोटो होते हैं। तो वो सिहान को उसके मोबाइल वापस करके जाने लगती है, लेकिन सिहान जब वो अपना मोबाइल में देखता है तो भाई वो लास्ट फ़ोटो होता है किटी का। देन उसके बाद अपनी यून की ही सारी फ़ोटोज़ होती हैं और जो कि काफ़ी प्रीटी वाली होती हैं। वो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और साथ ही साथ ये भी कि भाई मैं बच गया। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, बॉस अरे बाप तुमने तो मुझे डरा दिया है, कैसे पिक्चर्स हैं ये, आपको पता नहीं है कि हमें ग्रैंडपा के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने जाना है, तो चलिए चलते हैं। हाँ मतलब यहाँ पर भाई मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार या तो ये बंदा मैं इसका मैनेजर जो है इनका रिलेशनशिप बना देगा या तो बिगाड़ ही देगा, क्योंकि ये कबाब में हड्डी की तरह काम करता है। सो सिहान यून और उसका मैनेजर जाते हैं एक मशहूर पेंटर की पेंटिंग खरीदने के लिए उसके दादाजी के पास, लेकिन उसकी आंटी पहले से ही वहाँ पहुँचकर उसकी जो लास्ट पेंटिंग होती है वो भी खरीद लेती है, ताकि मतलब ग्रैंडपा को वो सबसे प्रीशियस सबसे महंगा वाला तोहफा दे, ताकि वो उनकी प्रशंसा करे और इन लोगों का मजाक उड़ जाए। सो वो जानबूझ के ये सब चीज़ें करती हैं। तो अब मेरा सिहान समझ जाता है कि इसने ये सब चीज़ें जानबूझ के किया है। तो उसकी आंटी वहाँ से मुस्कुराती वहाँ से चली जाती हैं और उसका जो वहाँ वर्कर होता है वो भी बोलता है कि ओनली 3 इस तरह की पेंटिंग्स थी और लास्ट वाली ये तुम्हारी आंटी जो है वो बाई करके चली गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि वहाँ पर जो पेंटर होते हैं वो और कोई नहीं होते हैं, यून ने जिसे लिफ्ट में बचाया था वो वही ग्रैंडपा होते हैं, जिसे मतलब तो वो उसे पहचान देते हैं और यून को काफ़ी मतलब वो कहते हैं कि यून तुम यहाँ पर तुमने मुझे पहचाना, तुमने ही मुझे बचाया था। तो साथ ही साथ वो पूछने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो उस दिन व्हील चेयर पर था। तो यून बोलती नहीं ये ग्रैंडपा ये कोई दूसरा ही है। सो ये अपने सियान भी सोचता है कि भाई इसके अलावा मतलब मेरे अलावा और कौन बंदा हो सकता है। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो नहीं ये तो मेरे बॉस हैं, बस मैं इनके लिए काम करती हूँ, मैं तो सिंगल ही हूँ। देन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरा ग्रैंडसन भी है वो भी सिंगल है, तुम लोग डेट पे जा सकते हो। सो यहाँ पर सियान जो होता है थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, जेलेसी का माहौल हो जाता है। वो बोलता है हम लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं क्या वो पहले कर ले। सो वो बताते हैं कि वो सच में वो पेंटिंग आखिरी पेंटिंग थी, बट मेरे लिए तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए जो कुछ खास है, क्योंकि ये मेरी लाइफ सेवियर है। सो इसके लिए तो कुछ भी हाजिर है, मेरे तरफ से कुछ भी हाजिर है। सो उसके बाद सियान पूछने लगता है कि वो व्हील चेयर पर लड़का कौन था जब मैं नहीं था। तो नहीं वो बस मेरी माँ के साथ ही वो एडमिट हुआ था। सो वो काफ़ी अच्छा लड़का है। लेकिन उसके बाद वो जेलेसी में बोलता है कि इस सब पे विश्वास मत किया करो, समझे नहीं, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह की बातें वो कर रहा था क्योंकि वो उसके मुँह से दूसरे की बातें मतलब सुनना उससे गवारा नहीं था। और इतने देर में यून की माँ का फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी आके मुझसे मिलो। सो यून परेशान हो जाती कहीं उसकी माँ को वो रिपोर्ट तो नहीं दी गया टीवी में कि भाई उसने किसी ने उसको किस कर लिया है। सो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या ऐसा कुछ हो गया है। तो सियान भी बोलता है कि भाई मुझे तो इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। सो यून सीधे अपनी माँ के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोला करो और तुम्हें लाइफ में तुम्हें भी सच में किसी से साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ें नहीं हैं। मनी ही सिर्फ मैटर नहीं करता है, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये यून यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि माँ मैं सिर्फ पैसों के लिए सब नहीं कर रही हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ें बातें होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ बोलती हैं तू बहुत अच्छा लड़का है, वो घर जा रहा है, उससे पहले मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ डेट पर। क्या? तो मोम इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया?
तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी कितनी मदद की तुम्हें पता है। तो माँ अब भी ना। सो उसके बाद चू वहाँ पर आ जाता है। तो भाई अब माँ की बात को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो समझाती वो समझाती है कि मेरी माँ ऐसे ही है। वो किसी भी सिंगल लड़के को देखती है तो वो सोचती है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, तो प्लीज़ ऐसा मत तो उसके बाद चू बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो, क्योंकि वो तो इसमें इंटरेस्टेड ही होता है। बोलता है तुम्हारी पसंदीदा क्या खाना क्या है बताओ। क्यों, तुम्हारी माँ ने बोला ना कि हम लोग खाने पे जा सकते हैं, तो तुम्हें जो पसंद होगा हम लोग वही करेंगे। सो वो बोलती प्लीज़ 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 ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरी माँ की बातों को सीरियस मत लो। सो चू अपने दिल की बात उनसे करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर अपने सिहान की एंट्री हो जाती है। क्योंकि भाई अब वो जेलस होने वाला था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर उसका मैनेजर भी समझ जाता है कि यहाँ पर अब जेलेसी का माहौल होने वाला है। सो यून खुद ही उनको बारे में बताने लगती है कि ये सिहान है, ये मेरे बॉस है, मैं इनके लिए काम करती हूँ, और ये जो है इनका नाम चू है, ये मेरे मॉम के साथ रहते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं। बस ये सब करके वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। उसके बाद जब वो लोग हैंडशेक करते हैं, सो हैंडशेक में ही पता चल जाता है कि वो लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे से भाई समझ रहे हो ना। तो उसका मैनेजर भी बोलता है मुझे मेल कॉम्पिटिशन की बू आ रही है, लगता है कुछ घमासान होने वाला है। सो यून कोशिश करती है कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूँ कि मामला यहाँ आगे ना बढ़ जाए। तो बोलती है अच्छा आज के लिए बहुत है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो उसका मैनेजर पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें पता नहीं है मेंस का ईगो कैसा होता है, यहीं पर रुको। सो जो यून चू होता है वो बोलता है कि चलो आदमी के आदमी कंपटीशन करके देख लेते हैं कौन सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों व्हील चेयर पर ही होते हैं। क्योंकि चू जो है यून को डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन सियान जो है उसे लेके जाने नहीं देना चाहता था। वो भी कंपटीशन के लिए राजी हो जाता है। सो यून बोलती है कि भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं, वो परेशान हो जाती है। लेकिन उसका मैनेजर जो है रेस बिगिन कर देता है, रेस शुरू हो जाता है। तो उसका मैनेजर पूछता है अच्छा एक बात बताओ, तुम किसको चाहती हो कि कौन जीते। तो यून बोलती है मैं चाहती हूँ कि क्या तुम भी बच्चों जैसा बात कर रहे हो, ये लोग बच्चों की तरह तुम भी कर रहे हो, और तुम चाहते हो मैं भी बच्ची बन जाऊँ। लेकिन उसका मैनेजर जानता था कि वो किसके जीत में ज़्यादा खुशी होगी, तो भी वो फाइनल धीरे कभी वो आगे कभी वो पीछे इस तरह की रेस हो रही थी। लेकिन फाइनली हमारा जो सियान होता है वो जीत जाता है, और इस बात से हमारी यून काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ती है कि यून जीत गया है। तो सियान जीत गया है, तो इस बात से यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि असल में वो चाहती भी नहीं थी कि उसके साथ डेट पर जाए। सो उसके बाद चू बोलता है कि यार इतना भी मज़ेदार ये था नहीं। उसके बाद वो उठ के जाने लगता है वो भी व्हील चेयर से। तो अपनी यून बोलती है तुम तो बिल्कुल ठीक है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मुझे इसमें मज़ा आ रहा था, बस इसीलिए मैं कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तुमसे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो यून कहती है ऐसा क्यों लगता है ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी उसका मैनेजर बोलता है सियान साहब आपके हाथों से खून निकल रहा है, आपको चोट तो नहीं लगी है। तो ना वो सिग्मा मेल बन के बोलता है ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसका मैनेजर फिर इशारा करता है कि अरे कुछ करो नाटक की, वो तुम्हारे समझ रहे हो ना परवाह करे उसको। उसके बाद वो फिर से अरे सच में मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर उसका काम कर जाता है वर्क। जो सीधे उसका हाथ पकड़ लेती है, आप भी ना ये बच्चों जैसा हाल क्यों ये सब कर रहे हो, देखो ये कितना खून बह रहा है। सो यहाँ पर जो उसका प्लान था वो तो वर्क कर ही चुका होता है। सो प्लान जैसे ही वर्क करता है, उसका मैनेजर बोलता है मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट मैच मेकर हूँ, और समझ रहे हो ना अपने आप पे फील करने लगता है। मैं लगता है इन दोनों को मिला के ही छोड़ूंगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ पता चलता है कि चू जो है वो भी बहुत ही बड़ा घर का लड़का है, और वो भी अपने फैमिली की वो समझते हो ना रिपोर्ट, वो इसके लिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करने नहीं देते, इसीलिए वो नाटक कर रहा, वहाँ से भाग के हॉस्पिटल में रह रहा था और उसे मज़ा आ रहा था, इसलिए वहीं पर लग गया। लेकिन उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आपके फादर बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। सो यहाँ भी पता चलता है कि भाई ये सच में लगता है कि सिहान और चू एक दूसरे को जानते हैं। सो घर आके यून जो होती है सिहान के हाथों पे मलहम लगा दी होती है, और वो बोलती है कि ऐसा बचपना करने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो। सो यहाँ पर सियान बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है ना। सो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, उसको बोलती है कि हाँ परवाह क्यों नहीं होगी, तो फिर मेरे बिजली का बिल कौन भरेगा फिर, समझ रहे हो ना कि मैं आपके लिए पैसे का काम कर रही हूँ, आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। तभी सिहान यून का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। सो यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा क्लोज मोमेंट हो ही रहा होता है। तभी उसका मैनेजर पीछे से टपक के बोलता है बॉस। तो दोनों का ध्यान भंग होता है। मैंने गिफ्ट को रैप कर लिया, बस यही बताने वाला था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बस जा रहा हूँ। उसके बाद वो चुपके से नीचे चल जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई तू सच में कबाब में हड्डी है इन लोगों के लिए।
सो नाउ इट्स पार्टी टाइम। सभी लोग पार्टी में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पार्टी में जब उसकी आंटी और वो एक्ट्रेस आने वाली है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। तो इस बवाल को देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो बताओ। बोरिंग लग रहा है ये एपिसोड मतलब ड्रामा, तो आप छोड़ दो, लेकिन मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।